मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, पर मुझे कुछ डाउट्स है, आप क्लियर कर देंगे प्लीज़। क्या यूजीसी नेट देने के बाद हम डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं? क्या यूजीसी नेट देने के बाद पीएचडी बहुत मैंडेटरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? हर्ड ऑल द क्वेश्चंस, आप सबके पास बहुत सारे डाउट्स हैं एंड आई नो दैट। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो धीरे धीरे करके आंसर हो जाए। हाय, माय नेम इज इशिता, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और मैं कैसे बनी, क्या सफ़र रहा, कौन सा एग्ज़ाम दिया, ये मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बेसिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंने दिया था, जिसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो पाई। अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको बेसिक मास्टर्स रिक्वायर्ड है आपके सब्जेक्ट में, एंड मास्टर्स में एटलीस्ट 55% आपको स्कोर करना चाहिए। उसके बाद आप यूजीसी नेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके अलावा यूजीसी नेट नाम का जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट करवाया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। ये जो पेपर है ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक भाग होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके बेसिक कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते, जो आपको पता होना चाहिए, वो सारे मेंशन्ड होते हैं। और जो दूसरा होता है, जो पेपर 2 होता है, वो आपके सब्जेक्ट का स्पेसिफिक होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो पेपर 2 मेरा वॉज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगेन। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने पेपर 1 जो था और उसके साथ पेपर 2 ये ऑप्ट किया। अब ये जो यूजीसी नेट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि आप इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं। इसमें भी 3 क्राइटेरिया या 3 कैटेगरीज होती हैं। इसमें कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलो के लिए क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट आपको रिसर्च करने के लिए स्टाइपेंड देगी अगर आप जेआरएफ क्लियर कर जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो कैटेगरी 2 है, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूजीसी नेट पेपर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये गारंटी नहीं करता कि आपको जॉब मिल जाएगी। सो यू हैव टू गिव interviews at various colleges or universities of your choice. So this is one way of becoming an assistant professor in India. अब next question ये आता है कि मैम क्या PhD mandatory है? Well, PhD is eventually very very important. I currently do not hold a PhD degree, nor am I enrolled in one. मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया, उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू दिया और वहाँ लकीली टच वुड मेरा इंटरव्यू जो है क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी लॉन्ग रन में। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू, आई विल डू इट इवेंचुअली, एंड विदाउट पीएचडी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको एंटरटेन भी नहीं करते। सो दैट इज़ वाई पीएचडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसीजर। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं देन डेफिनेटली डू कंसिडर होल्डिंग अ पीएचडी डिग्री। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, और अभी भी मैं इसके बारे में जान रही हूँ, सीख रही हूँ आफ्टर बीइंग इन द सिस्टम। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और लोग भी जो हैं वो उतने ही ऑब्लिवियस रहे, उतने ही कन्फ्यूज़ रहें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ वो करती रहूँ साथ साथ। इन द नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का डिटेल क्या है, उसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, या अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक वीडियोज़ आंसरिंग दीज क्वेरीज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।